लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के ग्राहकों के लिए अब किस तरह की सिनेरियो या सिनर्जीज बनती हुई दिखाई देंगी, ये अब हमें कविता समझा रही है। एक बार कविता से समझते हैं ग्राहकों पर कितना असर होगा। बिल्कुल, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का महाविलय, और जिस तरह से हमें खबर अब मिल गई है कि जो विलय है वो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। प्रभावी होने पर अगर आपने एचडीएफसी से लोन लिया हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी ब्याज दरों का क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपके ऊपर, आप एक ग्राहक हैं, लोन धारक हैं, तो आप पर किस तरह का असर पड़ेगा, खासतौर से आपके होम लोन का। तो 1 जुलाई से ये प्रभावी होगा। उसके बाद जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के मन में यही संशय है कि हमारे सुरक्षा, हमारे खाते की सुरक्षा, हमारे पैसों की सुरक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप सुनिश्चित हो जाएं, आपके पैसों को लेकर पूरी तरह से गारंटी और सुरक्षा जो है इनफैक्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जो लोन है, अगर आपने एचडीएफसी से लोन लिया हुआ है तो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा कि ये बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से लिंक्ड है, यानी आप एक दूसरे बेंचमार्क से लिंक्ड है। और विलय होने के बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट आपका हो जाएगा, यानी जो बेंचमार्किंग है आपके लोन की वो बदल जाएगी एचडीएफसी बैंक में विलय होने के बाद। अब आप जब लोन लेते हैं तो आरबीआई के नियमों के तहत एक नोट होता है जिसमें आपकी बेंचमार्किंग लिस्टेड होती है। लेकिन अभी अगर आप बीपीएलआर के तहत आपका अगर बेंचमार्किंग है और उसके हिसाब से आपकी लोन की दर है, तो अब एचडीएफसी बैंक में आने के बाद आपको अपने रीसेट पीरियड का ध्यान देना होगा, क्योंकि आरबीआई के नियमों के अधीन अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क से उसका रेट लिंक्ड है, यानी रेपो रेट से लिंक्ड है, तो आपकी जो ब्याज दरें हैं वो बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, ये आपको अपने रीसेट पीरियड में देखना होगा। वैसे तो जिस रेट पर आपने लोन लिया हुआ है वो जस का तस फिलहाल रहेगा, लेकिन हाँ, विलय के बाद आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होगी और इंटीमेशन भी मिलेगा आपको आपके बैंक की तरफ से, जहाँ पर इस विलय की जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी दी जाएगी कि आपका जो रेट है वो किस बेंचमार्क से लिंक्ड है, और अगर रीसेट पीरियड में वो बदलता है तो कितना बदलकर हो जाएगा। यानी आपकी जो ब्याज दरें हैं वो अगर रेपो रेट से लिंक्ड होती हैं, यानी ईबीएलआर से लिंक्ड होती हैं, तो वो किस दर पर लिंक हो जाएंगी, किस दर पर आपको रेट लगेगा। और साथ ही एक फ़ायदा जो आपको जानना है, ईबीएलआर से लिंक होने के बाद आपके रेट में, आपकी जो ब्याज दर है उसमें रेपो रेट में कटौती के अनुसार आपकी जो ब्याज दरें हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपको ईबीएलआर के तहत मिलेगा। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है और एचडीएफसी से होम लोन लिया हुआ है, एचडीएफसी हाउसिंग से लिया हुआ है, अब एचडीएफसी बैंक में अगर आपका लोन ट्रांसफ़र हो जाता है तो अपने रीसेट पीरियड पे ध्यान दीजिए। अभी आपका जो लोन है वो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पर है, बीपीएलआर पर है। विलय के बाद ईबीएलआर पर अगर ये ट्रांसफ़र होता है तो अपने रीसेट पीरियड पे ध्यान दें और बैंक से संपर्क करें। जी कविता, बहुत शुक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, क्योंकि मर्जर के बाद ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि बदलाव क्या होंगे। देखिए, लोन और इंटरेस्ट रेट सेट करने के तरीके ज़रूर बदलेंगे, लेकिन साथ ही ये बात तो तय है कि सेफ्टी जो है कंज्यूमर्स की, ग्राहकों की, बैंक्स के, वो गारंटीड रहेगी और ब्रांच और अकाउंट नंबर्स जो इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी मर्जर से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलते हुए। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक